हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में, एक और वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। काफ़ी इसमें यहाँ पे हम एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल से आपने समझ लिया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होने वाला है। तो जितने भी बच्चों का डाउट है कि सर हमारा जो हॉस्टल का फीस है वो कितना है, हमारा जो है कितना ईयरली का जो हमारा है कितना हमारा फ़ीस होगा, किस तरीके से ये फ़ीस डिवाइड होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं अच्छे से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम फ़ीस आपसे कितना लिया जाता है, हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस है। तो शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखना। बीच बीच में आपके कई सारे डाउट भी सॉल्व होंगे, तो उन डाउट्स को भी हम जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिना स्किप करे वीडियो देखें, क्योंकि मैंने देखा है आपके क्वेश्चंस देख के आप लगता है कि वीडियो आप देखते नहीं हो और क्वेश्चन आप ऐसे करते हो कि जैसे कि आज ही सब कुछ जानना हो आपको। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी शिक्षण शुल्क कितनी रहेगी। तो जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका जो टोटल फीस होता है बच्चों वो 8,000 रुपये होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है 8,000 रुपये। और यदि आप EWS से हैं, आप TFW सीट से बिलोंग करते हैं, तो आपका ये 8,000 रुपये फीस माफ़ हो जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है ये। अब दूसरा आपसे लिया जाता है छात्र निधि शुल्क। छात्र निधि शुल्क जो है 5,000 होता है। ठीक है, छात्र निधि शुल्क 5,000 होता है। टोटल मिला के आपका 13,000 फीस होता है। लेकिन अगर आप TFW या EWS से हैं तो आपका जो शिक्षण शुल्क है जो कि 8,000 है वो माफ़ हो जाता है। और इस हिसाब से आपको केवल छात्र निधि शुल्क यानी केवल मात्र 5,000 रुपये जमा करने होते हैं। ये एक साल का आपका फीस होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये जो 5,000 आपने फीस आप यहाँ पे जमा करते हैं, ये किस किस चीज़ का ये फीस होता है। क्योंकि जो 8,000 है ये तो खाली आपका पढ़ने का है, पढ़ने पढ़ाने का ये फीस है। लेकिन ये जो छात्र निधि शुल्क है इसमें कई सारी, जो ये 5,000 फीस है इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो पहले जो यहाँ पे चीज़ है वो है प्रवेश फॉर्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन। जब आप एडमिशन लेते हो तो आपसे इस चीज़ के 50 रुपीज़ ली जाती हैं। परिचय पत्र शुल्क, परिचय पत्र इंट्रोडक्शन जिसको आप, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर, उससे आपका जो है 50 रुपीज़ वसूल किए जाते हैं। क्रीड़ा शुल्क, क्रीड़ा मतलब क्रीड़ा संस्कृत शब्द है, ठीक है, इसका मतलब है खेल। कई बच्चों को पता नहीं होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स भी जिसको हम बोलते हैं, ये आपसे लिया जाता है ये 250 रुपये। ठीक है, खिलाया जाए या ना खिलाया जाए फिर भी ये फीस तो ली ही जाएगी। ठीक है, कई बच्चे क्रांतिकारी टाइप के होते हैं कि आखिरकार हमसे ये क्यों लिया जा रहा है, जब ये चीज़ें हमें दी नहीं जा रही है तो क्यों लिया जा रहा है। भाई साहब ये लिया जाएगा, चाहे आपको खेल के मिले या ना मिले, लेकिन आपसे ये लिया जाएगा, वसूल किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। वार्षिकोत्सव, ठीक है, यानी एक साल में जितने भी फेस्टिवल आएंगे उसका भी आपसे शुल्क लिया जाएगा जो कि है 100 रुपये। शैक्षिक परीक्षा शुल्क जो कि है 100 रुपये। ठीक है, परीक्षा शुल्क है ये। परीक्षा शुल्क कितना लिया जाएगा आपसे, 100 रुपये। मैगजीन भी कॉलेज में उपलब्ध होती हैं तो 100 रुपये। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इनका भरपूर फ़ायदा उठाएगा कॉलेज में। अगर आपसे 50, 100, 250 रुपये वसूल किए जा रहे हैं तो आप भी गवर्नमेंट से वसूल करो। जितना हो सके वॉलीबॉल खेलो, जितना हो सके क्रिकेट खेलो। ठीक है, हॉबी सेंटर शुल्क, हॉबी सेंटर आपकी जो भी हॉबी है, वैसे तो होता नहीं है हर कॉलेज में। ठीक है, क्योंकि कई सारी हॉबीज़ बच्चों की होती है, लेकिन क्या करें, चलो 50 रुपये इसके भी दे देंगे। विद्युत शुल्क, ठीक है, गर्मियाँ आएंगी, पंखे चलेंगे। अब बरसात का मौसम आ गया, अब तो पंखे वगैरह कुछ चलेंगे नहीं, बल्ब वगैरह जलेंगे नहीं, तो चलो कोई नहीं, लेकिन 1,000 रुपये इसका भी दे देंगे। कॉशन मनी रिफंडेबल संस्थागत, 100 रुपये ये रिफंडेबल होता है, ये आपको बाद में रिफंड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिफंडेबल। ठीक है, तो 100 रुपये इसका है, ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे जैसे कि यहाँ पे बोला गया है। शैक्षिक औद्योगिक भ्रमण,
तो आपको कभी कभी भ्रमण पे भी ले जाया जाएगा। भ्रमण बोले तो घुमाने के लिए आपको ले जाया जाएगा, ठीक है। 300 रुपये इसके आपसे वसूले जाएंगे। अनुरक्षण शुल्क यानी आपकी रक्षा के लिए आपको 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट का शुल्क, इंटरनेट कई कॉलेज में होता है तो वाईफाई जरूर मांगेगा, प्रिंसिपल को बोलेगा हमें तो भाई इंटरनेट शुल्क वसूला गया है तो हमें तो वाईफाई दो और दबा के वाईफाई चलाना, ठीक है। इससे आपके 500 रुपये वसूले जाते हैं, यानी 1 महीने का डाटा इतने में आराम से हो जाएगा आपका 2 GB। और वैसे भी आजकल 5G चल रहा है अनलिमिटेड, ठीक है। विकास या भवन विकास शुल्क यानी आप जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं उसके देख रेख के लिए, उसके पेंटिंग के लिए, उसके हर चीज़ के लिए, ठीक है, इससे 500 रुपये वसूले जाते हैं। लाइब्रेरी फीस 100 रुपये, या जिसको पुस्तकालय यहाँ पे लिखा गया है 100 रुपये इससे वसूले जाते हैं। छात्र वेलफेयर शुल्क, ठीक है, 100 रुपये ये है। NCC शुल्क 100 रुपये, भले ही NCC कॉलेज में हो या ना हो, लेकिन NCC 100 शुल्क आपसे वसूला जाएगा 100। पुस्तकालय काशन मनी 100 रुपये आपसे वसूला जाता है। तो ये रहा आपका 1 साल का फीस, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया कहाँ से क्या क्या आपको देना है। अब छात्रावास शुल्क, छात्रावास जिसको हिंदी में छात्रावास इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हॉस्टल इसको बोलते हैं। तो हॉस्टल की जो फीस होगी वो 4000 होगी 1 साल की, 4000 1 साल की होगी, ठीक है, 4000 1 साल की होगी। अब देखो डिवाइड किया है इन्होंने इसको भी, 600 तो रहने का है इसमें। छात्रावास कॉशन मनी 200 ये है। आपकी सुरक्षा के लिए 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और आपको बिजली का बिल भी देना है 1100 रुपये, और बर्तन का चंदा भी आपको देना है 100 रुपये। तो टोटल ये हो गए 4000 रुपये, ठीक है। अब कई बच्चों का डाउट है कि खाने का कितना लेंगे, तो खाने का इनका मंथली का चार्ज आप अलग अलग, उसमें अलग अलग प्राइस होते हैं, 1000 2000, अच्छा खाना खाना है तो 3000, ठीक है। तो 1 महीने का 1000 1500 2000 ऐसा होता है, ठीक है। अब अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग हॉस्टल, जैसे आपको खाने मिलेगा उस हिसाब से आपसे पैसा लिया जाएगा, ठीक है। जली हुई रोटी के पानी के साथ जली हुई रोटी खानी है तो फिर उतना कम फीस आपसे वसूला जाएगा, लेकिन अगर आपको बढ़िया चीज़ें खानी है, बिरयानी खानी है, तो फिर आपसे उतना ज़्यादा फीस यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। ओके, अब जो इसमें देखो ये 4000 में देखो, अब आपसे एक्स्ट्रा जो चीज़ें ली जाए, एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब ये तो मैंने 4000 बताया आपका हॉस्टल का, ठीक है, खाने का मैंने बताया, खाने पीने हॉस्टल का ये मैंने बताया। अब जो एक्स्ट्रा आपसे लिया जाता है इससे हटके, इससे हटके मतलब जितना भी आपका एग्जामिनेशन फीस हो गया, ये फीस हो गया, वो फीस हो गया, फलाना फीस हो गया, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं खाली गवर्नमेंट की यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी सेमेस्टर आपका एग्जाम होता है, ठीक है, आपको पता होगा सेमेस्टर आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा शुल्क जो आपकी मेन परीक्षाएं होती हैं, पेपर होते हैं, जो आपके मेन पेपर होते हैं, ठीक है, मैं मिड टर्म्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, जो आपके मेन पेपर होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम जिनको बोलते हैं, उनका फीस आपसे कितना लिया जाता है, 500 रुपये लिया जाता है बच्चों। उसका फीस आपसे 500 रुपये तो आपका परीक्षा मेन परीक्षा का लिया जाएगा, ठीक है। अब आप परीक्षा के लिए आवेदन भी करेंगे, आप परीक्षा के लिए आवेदन भी करेंगे तो परीक्षा पहले फॉर्म भी तो भरा जाता है ऑनलाइन, तो वो कितना भरा जाता है, वो 200 रुपये में भरा जाता है। टोटल 700 रुपये हो गए, टोटल 700 रुपये हो गए, ध्यान से देखो, ठीक है। परीक्षा शुल्क 500 रुपये, और परीक्षा के लिए आप आवेदन भी करेंगे उसके अतिरिक्त 200 रुपये, तो ये हो गया आपका कितना, 700 रुपये टोटल, ओके। अब अगर पेपर दिया, पेपर में बैक आई, पेपर दिया आपने और पेपर में बैक आ गई, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ये सभी के लिए समान होता है, ठीक है बच्चों। SC कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सबके लिए समान होता है। यहाँ पे कोई भी छूट नहीं होती, किसी भी चीज़ में यहाँ पे छूट नहीं होती। जो मैंने अभी तक आपको बताया हर चीज़ में, किसी में भी छूट नहीं होती। शुरू से लेकर अब तक जितनी भी फीस बता रहा हूँ किसी में भी छूट नहीं होती है, सिवाय EWS और TFW वाले के लिए, जो कि 8000 रुपये फीस माफ़ होती है शिक्षण शुल्क की, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो ये जो बैक पेपर है
एक विषय का 200 रुपये होता है बच्चों। जैसे आपकी मैथ में बैक आ गई तो 200 रुपये अगली बार बैक फॉर्म के 200 रुपये आप उसके भरने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में बैक आई अलग से 200 रुपये उसके भरनेंगे। जितने सब्जेक्ट जितने ज़्यादा में बैक आई उतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा 200 रुपये पे करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। स्क्रूटनी शुल्क, स्क्रूटनी शुल्क क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पे आपसे दो तरह की शुल्क ली जाती है, एक होता है पुनर्मूल्यांकन शुल्क और एक होता है स्क्रूटनी शुल्क। पुनर्मूल्यांकन फीस यानी रीचेकिंग फीस इसको बोलते हैं। रीचेकिंग फीस एक रीचेकिंग फीस होगी, एक होती है स्क्रूटनी फीस। इन दोनों में अंतर समझो क्या होता है। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि आप कॉपी को चेक करवा रहे हैं। चेक का मतलब आप कॉपी की जांच करवा रहे हो। जांच में क्या होता है? जांच में आपके क्वेश्चंस दोबारा नहीं देखे जाते, समझ रहे हो? यानी जो नंबर आपको मिले हैं उनको दोबारा से देखा जाता है कि इनमें हमने कहीं गलत जोड़ा या गलत घटाया तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि मतलब हमने उस पे नंबर दिया नहीं है। तो यानी जांच में ये देखा जाता है, दोबारा से आप कॉपी चेक नहीं होती है। कॉपी में बस ये देखा जाता है कि कहीं किसी प्रश्न का जो है कहीं किसी प्रश्न के उत्तर को देने में मतलब हमने कोई अंक दिया है या नहीं दिया है, इस चीज को यहाँ पे देखते हैं। या अंक को जोड़ घटाने मतलब जोड़ते समय कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इन चीजों का मतलब ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इन चीजों का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्क्रूटनी। लेकिन अगर आप रीचेकिंग कराते हैं, रीचेकिंग में आपका पूरी कॉपी दोबारा से चेक होगी। जैसे हर एक आंसर को दोबारा से चेक किया जाता है। इसमें हो सकता है आपके मार्क्स भी बढ़े, लेकिन स्क्रूटनी में मार्क्स नहीं बढ़ सकते। स्क्रूटनी में मार्क्स तभी बढ़ सकते हैं जब छूटा हो कोई क्वेश्चन कि हाँ यार इस टीचर ने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, इस पर नंबर देने छोड़ दिए, तो तब उसमें नंबर मिल सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में अगर आपको 5 नंबर मिल गए तो 5 से 1 ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन रीचेकिंग में क्या हो सकता है कि टीचर को लगा कि चलो यार 6 नंबर तो ठीक है, 6 नंबर दे दिए, मतलब 5 की जगह पे 6 नंबर दे दिए। रीचेकिंग में ये होता है, ठीक है, स्क्रूटनी में ये नहीं होता है। तो ये एक मुख्य अंतर होता है स्क्रूटनी और रीचेकिंग में। तो अब देख लेते हैं रीचेकिंग और स्क्रूटनी का कितना शुल्क ये लेते हैं। इसका भी ये शुल्क लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना शुल्क लेते हैं। सबसे पहले स्क्रूटनी का ये पर सब्जेक्ट 250 रुपये आपसे लेते हैं, और मूल्यांकन का अगर आप रीचेकिंग करते हैं पुनर्मूल्यांकन तो इसका 2000 रुपये लेते हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है। स्क्रूटनी का 250 रुपये पर सब्जेक्ट। अब अंक तालिका, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको अपने एक क्या दिखता होगा, अंक तालिका दिखती होगी, जिसमें आपको अपने नंबर दिखते होंगे कि मेरा कितना नंबर है। इसका भी पैसा लगता है बच्चों। इसका पैसे कितना लगता है? 20 रुपये इसके पैसे लगते हैं। अगर आप, ठीक है, कितना रुपये लगता है इसका? 20 रुपये इसका लगता है। 500 ये हो गया, 720, तो 720 रुपये आपका कम से कम यहाँ पे लगता है। तो मतलब 720 तक आपका पैसा लगता है अगर आप एग्जामिनेशन फीस अगर आप देंगे तो इसका 720 रुपये टोटल यहाँ पे लगता है, इस हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो, ठीक है। सो ये थी कुछ डिटेल्स अबाउट किस प्रकार आपको फीस यहाँ पे जमा करनी होती है। हर चीज़ से संबंधित फीस यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल UKT पाठशाला में।